गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले लेसन में प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था एंड हमने पढ़ा था मर्क्यूरी के बारे में और वीनस के बारे में। अभी हम वीनस के बारे में ही थोड़े और डिटेल्स पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा था दैट इज द सेकंड प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर सन की तरफ से देखते हैं, एंड वी रेड अबाउट ऑल दीज डिटेल्स। अब हम नेक्स्ट पार्ट जो देखने वाले हैं दैट इज मास, की वजन कितना होता है वीनस का, दैट इज मास ऑफ अर्थ इनटू 0.8, मतलब कि 0.8 टाइम्स अर्थ के मास जितना होता है मास ऑफ वीनस। इसका जो साइज है ये अर्थ से काफ़ी सिमिलर है, मतलब काफ़ी मिलता जुलता है साइज में, एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन अपने ऑर्बिट में। जैसे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, हमारा जो प्लैनेट है इट टेक्स 365 डेज, ये लेता है 225 डेज। रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन 243 डेज, कीप्स द सेम फेस टूवर्ड्स द सन। अपने एक्सिस में ये प्लैनेट अपने एक्सिस, मतलब उसके बीच में जो एक्सिस है इमेजिनरी, उसी के आसपास रिवॉल्व होने में इट टेक्स 243 डेज, जो कि हमारा प्लैनेट सिर्फ 24 आवर्स लेता है। एंड इसी वजह से वो अपना एक ही साइड, सेम फेस मतलब एक ही साइड सन को दिखाता है। यहाँ पे डे वाला जो साइड है जहाँ पे धूप पड़ रही है सन की, वो टेम्परेचर होता है 150 डिग्री सेल्सियस, और रात में जहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ रही होती है जिन पार्ट ऑफ द प्लैनेट्स में, वहाँ पे -170 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मतलब बहुत हाई और बहुत लो टेम्परेचर्स होते हैं। ये अपने एक्सिस में रोटेट करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो कि बाकी सारे प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द प्लैनेट अर्थ वेस्ट टू ईस्ट करते हैं। तो दिस इज समथिंग डिफरेंट अबाउट दिस प्लैनेट। इसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत ज़्यादा थिक एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर, इसका तापमान बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तो क्या यहाँ इस प्लैनेट में लाइक अर्थ लाइफ क्यों नहीं है? कोई प्लांट्स, कोई एनिमल्स, कोई ह्यूमन बींग्स नहीं है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ कोई पानी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंडी है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इधर ऑक्सीजन नहीं है ताकि कोई ब्रीथ कर पाए। नेक्स्ट प्लैनेट जिसके बारे में हम पढ़ेंगे दैट इज आवर ओन प्लैनेट, एंड हम ऑलरेडी हम ये चीज़ें अपने आसपास देखते हैं, बस उसका अभी साइंटिफिक साइड देखेंगे। नाउ जो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है दैट इज मून, एंड हमारे प्लैनेट इज दी ओनली प्लैनेट जहाँ पे लाइफ है, मतलब ह्यूमंस लाइक यू एंड मी, देर आर प्लांट्स, देर आर एनिमल्स, देर आर बर्ड्स। ये सब क्यों पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि ये सन से करेक्ट डिस्टेंस में, ना ज़्यादा पास है ना ज़्यादा दूर है। इसकी वजह से यहाँ जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो भी करेक्ट रहता है, जिससे कि हमें नुकसान नहीं होता। एंड यहाँ पे पानी, एयर में जो ऑक्सीजन की ज़रूरत जैसे हमें होती है वो भी प्रेजेंट है, और यहाँ पे मिट्टी है दैट इज सॉइल। मोर अबाउट प्लैनेट अर्थ अभी हम पढ़ेंगे दैट इज साइज ऑफ द अर्थ। साइज मतलब कैसा वो, उसकी अपीयरेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। क्यों नहीं है? इसके ये जो दो पोल्स हैं यहाँ पे ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, एंड अराउंड द इक्वेटर, हमें पता है कि बीच में अर्थ को डिवाइड कर रही होती है इक्वेटर, तो इधर की तरफ से वो थोड़ा बल्ज हो रहा है, मतलब बाहर को ज़्यादा निकला हुआ है। एवरेज डायमीटर इज 12,000 किलोमीटर, सर्कमफ्रेंस इज 40,000 किलोमीटर। ये है अर्थ का मास। अगेन ये यूज़ किया है ताकि बहुत ज़्यादा जीरोस लगाने की ज़रूरत ना पड़े। हमारे एटमॉस्फेयर में, जैसे ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, इसके चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर की लेयर होती है। यहाँ पे प्रेजेंट है ऑक्सीजन दैट इज 20.9%, नाइट्रोजन दैट इज 78.03%, एंड 1% और अलग अलग गैसेस हैं। ये टोटल मिला के 100% हो जाता है ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर है, जैसे मैंने बोला, एक लेयर बनती है, वो कितना, जैसे अर्थ की सरफेस से ऊपर आप 200 किलोमीटर जाओगे वहां तक अर्थ का ये एटमॉस्फेयर रहता है।
वील रीड अबाउट रेवोल्यूशन एंड रोटेशन। रेवोल्यूशन क्या होता है? मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, जो अपने ऑर्बिट में ये घूमती है अर्थ, उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। ये जो डिस्टेंस ये कवर करती है दैट इज 15 करोड़ किलोमीटर्स ये कवर करती है। ये 15 करोड़ किलोमीटर्स कवर करने के लिए कितना टाइम लगता है? 365.25 डेज, विच मेक्स 1 ईयर। यही रोटेशन मतलब अपने ही एक्सिस, ये एक एक्सिस है जिसमें ये रोटेट करती है, रोटेट करते हुए ही ये पूरी ऐसे चलती है। तो रोटेशन टेक्स अबाउट 24 आवर्स विच मेक्स 1 डे ऑन अर्थ। फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। तो हमें ये पता है कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं जिसमें हमें दिन से रात होते हुए नजर आता है। तो ये क्यों होता है? जो सन होता है, सन के अराउंड ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व, जिसकी वजह से सन उसे हीट और लाइट देता है। अभी ऐसे कुछ टाइम होता है व्हेन इट इज रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस, तो पीछे वाला पार्ट को लाइट नहीं मिलती है। तो जहां पे लाइट पड़ रही होती है दैट पार्ट हैज द डे टाइम, और जहां नहीं पड़ती है उसको नाइट टाइम हो रहा होता है उस पार्ट ऑफ द अर्थ में। इसीलिए जैसे अलग अलग कंट्रीज में हम देखते हैं, कभी हमारे कंट्री में डे है तो दूसरी जगह नाइट हो रहा होता है, बिकॉज वो दूसरी साइड ऑफ द अर्थ में है जहां पे सनलाइट नहीं पड़ रही होती। ऐसे ही चेंज ऑफ सीजन्स हमें चेंज होते हैं। कभी सर्दी, कभी गर्मी का मौसम आता है, स्प्रिंग आता है, ऑटम आता है। तो ये सारे सीजन्स कैसे होते हैं? ये हम देखते हैं ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल में हम ये चेंज ऑफ सीजन्स देखते हैं। कभी दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द पोजिशन ऑफ अर्थ। जो अर्थ का एक्सिस है ये थोड़ा सा टेढ़ा है, ये ऐसे सीधे नहीं होता है। इवन ऑन द ग्लोब अगर आप देखते हो तो वो टेढ़ा होता है एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। इसकी वजह से जो नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर है, अगर अर्थ को डिवाइड करते हैं बीच से, तो ऊपर वाला पार्ट इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला पार्ट इज द सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये दोनों की पोजीशन बिकॉज ऑफ द टिल्टेड एक्सिस चेंज होती रहती है। जब नॉर्थ सन की तरफ टिल्टेड है तो वहां पे समर एक्सपीरियंस करते हैं, एंड जब साउथ टिल्टेड है तो तब वहां पे समर एक्सपीरियंस करते हैं। एक पार्ट में समर होता है तो दूसरे पार्ट में विंटर होता है। स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन्स तब होते हैं व्हेन अर्थ इज बिटवीन द टू एक्सट्रीम पोजीशंस इन इट ऑर्बिट, मतलब कि यहाँ पे ऑटम एंड स्प्रिंग का टाइम होता है। अब मैंने टाइम्स ऑफ द ईयर डिपेंडिंग ऑन द सीजन एक टेबल में डिवाइड करके रखा है। जब जून 21 को यहाँ पे अर्थ है तो इट इज, इसका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लाइक यू कैन सी ऐसे टिल्टेड है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज द नियरेस्ट टू द सन। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होता है। यही सदर्न हेमिस्फीयर दूर है, यहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ रही है, तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डे हो जाता है और यहाँ पे समर सीजन नहीं हो रहा होता है। यही 22 दिसंबर को अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देखें तो यहाँ से सनलाइट चली गई है। दैट मीन्स कि यहाँ दिन छोटा होता है और यहाँ सन से ये वाला पार्ट सबसे दूर है। इसी टाइम में सदर्न हेमिस्फीयर में सनलाइट पड़ती है एंड इट इज द शॉर्टेस्ट, इट इज द लॉन्गेस्ट डे इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ऐसे ही हमारी जो कंट्री है, इफ यू सी द ग्लोब, इट कम्स इन द नॉर्दर्न पार्ट। तो ये जो फर्स्ट वाला हमने देखा कि जून के टाइम पे दिन लंबा होता है एंड दिसंबर के टाइम में दिन छोटा होता है बिकॉज ऑफ दिस पोजिशन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ आवर प्लैनेट। यही 21 मार्च एंड सितंबर 23 ऐसा टाइम होता है जब दोनों हेमिस्फीयर में ड्यूरेशन ऑफ द डे इक्वल होता है, क्योंकि उसका सनलाइट इक्वली पड़ रही होती है। नेक्स्ट प्लैनेट है मार्स। लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर, ये थोड़ा रेडिश नजर आता है एंड इवन इन द नाइट स्काई जब ये प्लैनेट हमें दिखता है तो कभी कभार ये हल्का सा रेडिश लाल रंग का नजर आता है, तो इसको रेड स्टार भी बोलते हैं या रेड प्लैनेट। डिस्टेंस फ्रॉम मार्स टू द सन इज 228 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर। इसका डायमीटर है 6794 किलोमीटर। डायमीटर क्या होता है?
ये वाला डिस्टेंस। मास इज मास ऑफ अर्थ इनटू, मतलब कि जो अर्थ का मास है उसका 1/9 ही इसका मास है, दैट इज मच लेस देन अर्थ। इसकी जो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है जो कि ऐसे इसके चारों तरफ होती है वो काफ़ी पतली है, एंड वील स्टडी अबाउट दैट इन द नेक्स्ट फ्यू पॉइंट्स। रोटेट होने के लिए along its own axis, खुद के एक्सिस में जब ये रोटेट होता है तब इसको 1.026 डेज लगते हैं। दैट इज वेरी क्लोज टू द टाइम हमारा प्लैनेट जितना लगाता है, बट रिवॉल्व होने के लिए अराउंड द सन, अपने ऑर्बिट में पूरा रिवॉल्व होने के लिए इसको ऑलमोस्ट 2 years लग जाते हैं। यही जैसे हमारे प्लैनेट के पास एक ही सैटेलाइट है, दैट इज आवर मून, नेचुरल सैटेलाइट। इसके पास 2 मून्स हैं, एक का नाम है फोटोस और दूसरे का डेमोस। इनका डायामीटर 20 किलोमीटर से भी कम है और ये अपने प्लैनेट के बहुत ज़्यादा पास हैं। हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस इन इट्स आइस कैप्स। नाउ ये स्पेस से लिया हुआ पिक्चर ऑफ मार्स है, एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी प्रेजेंट तो है लेकिन आइस के फॉर्म में, एंड ऐसे छोटे छोटे पहाड़ जैसे दिख रहे हैं, इनके ऊपर ये आइस कैप्स के, मतलब कि ऑन द टॉप वहाँ पे आइस है। इट इज़ बिलीव्ड दैट मार्स हैड एटमॉस्फेयर लाइक अर्थ, बट ड्यू टू लो ग्रेविटेशनल पुल द गैसेस एस्केप्ड। मार्स में लाइफ के बारे में बहुत बातें होती हैं, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहले ऐसा माना जाता है कि पहले जो एटमॉस्फेयर था वो काफ़ी अर्थ से मिलता जुलता था, वहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट था एंड ऑल ऑफ दैट, बट अब वो ऐसा नहीं है, अब वो थिन लेयर ही रह गया है। क्यों रह गया है? क्योंकि बाकी एटमॉस्फेयर तो सेम था, लेकिन उस एटमॉस्फेयर को जो ग्रेविटेशनल पुल पकड़ता है वो बहुत लो है, तो वो पकड़ नहीं पाया एंड दी गैसेस एस्केप्ड इनटू द स्पेस। अब यहाँ पे लाइफ क्यों नहीं हो पाई है, वील अंडरस्टैंड। सबसे पहले यहाँ पे बहुत ठंडी है, एंड लाइफ इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि इवॉल्व नहीं कर पाएगी और जिंदा नहीं रह पाएंगे वहाँ पे लोग, एंड ज़रूरत के हिसाब से पानी और ऑक्सीजन इस प्लैनेट में प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट प्लैनेट वील स्टडी अबाउट इज जुपिटर। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, एंड मोर मास देन ऑल प्लैनेट्स, मतलब कि हमारे जो सोलर सिस्टम में प्लैनेट है सबसे ज़्यादा मास इसी में है। इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज दिस, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 5 times द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। मतलब सन और अर्थ के बीच में जितना डिस्टेंस है उसको जितना 5 बार ऐड करेंगे तब ये डिस्टेंस ऑफ जुपिटर एंड सन आएगा। It receives less energy from the sun as compared to the first 4 planets। क्योंकि ये सन से दूर है तो सन की जो हीट एंड लाइट एनर्जी है वो इसको कम मिलती है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट 4 planets, यानी कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। इट इज़ वन ऑफ द ब्राइटेस्ट। जब नाइट स्काई में हम प्लैनेट्स नज़र आते हैं तो इट इज़ वन ऑफ द ब्राइटेस्ट। इसके अलावा ब्राइट प्लैनेट्स वीनस भी है एंड समटाइम्स मार्स भी इससे ज़्यादा ब्राइट नज़र आता है। बट ये ब्राइट क्यों है? क्योंकि इसका जो एटमॉस्फेयर है वो थिक है, मतलब काफ़ी डेंस है, जिसमें कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और हाइड्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, जितनी सन की लाइट इसमें फॉल पड़ती है वो उतना रिफ्लेक्ट बैक कर पाती है हाइड्रोजन। नाउ अबाउट रिफ्लेक्शन हमने क्लास 6th में भी पढ़ा, आई एम श्योर आपने 7th में भी पढ़ा होगा, एंड वील स्टडी अबाउट इन डिटेल अबाउट इट लेटर। रोटेट होने के लिए इसको 0.41 डेज लगते हैं, एंड रिवॉल्व सन के अराउंड अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व होने के लिए 11.86 ईयर, जो कि बहुत ज़्यादा है। हमारे प्लैनेट को 365 डेज लगते हैं। इसका जो एटमॉस्फेयर है और कोर मतलब इस प्लैनेट के जो अंदर है क्या प्रेजेंट है, हीलियम, अमोनिया गैस इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टल के फॉर्म में अमोनिया गैस प्रेजेंट है, एंड मीथेन इन दी गैसियस फॉर्म।
ये 3 चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट हैं। इसके यहाँ पे लाइक यू कैन सी ओवर हियर ये एक रेड स्पॉट नज़र आता है जो कि कवर करता है नियरली 30,000 किलोमीटर्स एंड 13 किलोमीटर्स वाइड है ये। दिस इज़ नॉट मैंशनड इन योर बुक, लेकिन ये जो रेड स्पॉट नज़र आता है दिस इज़ एक्चुअली इस प्लैनेट के अंदर एक स्टॉर्म हो रहा होता है जो धीरे धीरे और छोटे छोटे स्टॉर्म को अपने अंदर ले रहा है। इस प्लैनेट के पास भी मून्स हैं एंड देयर इज़ अ फेंट रिंग। जैसे कि सैटर्न आप देखोगे आगे पढ़ोगे तो इसमें काफ़ी प्रोमिनेंट नोटिसेबल रिंग दिखता है, लेकिन इन द केस ऑफ जुपिटर बहुत पतला सा जो क्लियरली नहीं नजर आएगा ऐसा एक रिंग प्रेजेंट है। यहाँ पे अगेन कोई लाइफ नहीं है क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है और बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल है। जैसे कि हम इजीली खड़े हो पाते हैं यहाँ पे विदाउट एनी प्रेशर ऑन आवर फुट, बट अगर जुपिटर में अगर हम जाएं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल हमें फील होगा। नेक्स्ट प्लैनेट जो सोलर सिस्टम में आता है दैट इज सैटर्न, और सैटर्न के बारे में एक अनोखी चीज़ है दैट इज इट्स रिंग। वील स्टडी अबाउट द रिंग्स। पहले डिस्टेंस बिटवीन सैटर्न एंड सन है दिस किलोमीटर विच इज अप्रॉक्सीमेटली डबल। जितना जुपिटर और सैटर्न के बीच में अगर उसे 2 बारी हम ऐड करें तब ये आता है। रोटेट अलोंग इट्स ओन एक्सिस, ये रोटेट करने में लगाती है 0.44 डेज और रिवॉल्व अराउंड द सन करने के लिए 29.5 ईयर्स। इसमें 2 फ्लैट रिंग्स हैं जिसमें कि लाइक यू कैन सी ओवर हियर यहाँ पे रॉक्स प्रेजेंट हैं जो कि बहुत छोटे भी हो सकते हैं या बहुत बड़े जिनका किलोमीटर्स कवर हो जाए इन डायमीटर, वो भी है। इनमें से जो बी वाला रिंग है दैट इज द ब्राइटेस्ट, सबसे ज्यादा जो चमकता हुआ नजर आता है स्पेस में वो बी रिंग है। इस वाले प्लैनेट के पास जैसे हमारे प्लैनेट में देयर इज ओनली 1 मून, सैटर्न के पास देयर आर 30 मून्स लाइक यू कैन सी ओवर हियर, एंड इनमें से जो लार्जेस्ट मून है उसका नाम है टाइटन। इनफैक्ट टाइटन हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स के पास जितने मून्स हैं उनमें सबसे बड़ा मून है। अगेन इस प्लैनेट में लाइफ नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी होती है। नेक्स्ट प्लैनेट इज यूरेनस, इसका नाम इंडिया या अरुण भी है। इट इज द 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। 3rd मतलब जब हम साइज के बारे में कंपेयर करते हैं तो इस 3rd आता है सबसे बड़े प्लैनेट्स में। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शल इन 1781 ईयर में ये डिस्कवर किया था जब उन्होंने टेलीस्कोप से देखा था इस प्लैनेट को। टेलीस्कोप मैंने आपको पहले भी बताया है, इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू सी द स्पेस, जो हमें नॉर्मली अपनी आई से नहीं दिख सकता है। यूरेनस टू सन के बीच का डिस्टेंस जो है सैटर्न और सन के डबल है। अगेन 2 टाइम्स अगर ऐड करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली उतना आता है। जो डायामीटर है दिस थिंग इज लेस देन हाफ ऑफ द अर्थ, मतलब ये अर्थ से साइज में काफी छोटा है। रोटेट अलोंग इट्स ओन एक्सिस होने में इसको 0.71 डेज लगते हैं, बट अराउंड द सन इफ इट हैज टू रिवॉल्व इट टेक्स 84 ईयर्स। इसके एटमॉस्फेयर में जो कि इधर प्रेजेंट होता है देयर इज हाइड्रोजन एंड मीथेन, एंड अगेन यहाँ पे कोई लाइफ नहीं है बिकॉज बहुत ज्यादा ठंडी है, लो टेम्परेचर्स हैं। नेक्स्ट प्लैनेट इज नेपच्यून। नेपच्यून प्लैनेट was discovered by Urban Joseph who was a French astronomer. एस्ट्रोनॉमर्स हमने पढ़ा था जो स्पेस के बारे में पढ़ते हैं। इन द ईयर 1846 ये उन्होंने कब देखा, जब उन्होंने यूरेनस को देख रहे थे तब उन्होंने देखा कि कुछ डिस्टर्बेंस है यूरेनस के ऑर्बिट में, एंड धीरे धीरे पता चला कि इट इज 1 मोर प्लैनेट जो कि यूरेनस के पास है। एंड इनिशियली किसी और ने भी ये ऑब्जर्व किया था बट फाइनल स्टडी इन्होंने करी। डिस्टेंस इज ट्वाइस ऑफ सन टू सैटर्न। सन टू सैटर्न अगेन उसको 2 बारी जब एड अप करते हैं तब ये डिस्टेंसेस आता है। इसका जो डायमीटर इज अगेन लेस देन हाफ ऑफ अर्थ। रोटेट होने में रोटेट अलोंग इट्स ओन एक्सिस रोटेट होने में 0.67 डेज लगते हैं और सन के अराउंड रिवॉल्व होने में 165 ईयर्स लगते हैं।
ये वाली इन्फॉर्मेशन आपके टेक्स्ट बुक में स्लाइटली गलत है एंड प्लीज़ उसको करेक्ट करिएगा। एटमॉस्फेयर में इसके पास जो एटमॉस्फेयर है उसमें हाइड्रोजन एंड मीथेन प्रेजेंट है एंड इस प्लैनेट के पास देयर आर 21 मून्स यानी कि नेचुरल सैटेलाइट्स, जो कि अर्थ के पास 1 मून है। यहाँ पे अगेन कोई लाइफ नहीं है बिकॉज बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर्स हैं, बहुत ठंडी है इसलिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द लास्ट प्लैनेट दैट इज प्लूटो। ये सबसे छोटा प्लैनेट है, इसके पास 1 मून है एंड इनिशियली जब इसको देखा था डिस्कवर करने के लिए तो ये सोचा था कि ये नेपच्यून का एक सैटेलाइट है, लाइक नेपच्यून का ही एक मून है। ऑर्बिट अराउंड द सन इजंट अलाइन्ड टू द ऑर्बिट ऑफ अदर प्लैनेट्स, कट्स द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून। लाइक यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे जितने भी प्लैनेट्स हैं सबके ऑर्बिट्स सेम ही डिस्टेंस पे बढ़ रहे हैं, लेकिन प्लूटो का ऑर्बिट ऐसे अलाइंड नहीं है, सेम तरीके का नहीं है, ये नेपच्यून के प्लैनेट को कट करता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू प्लूटो इज दिस एंड सनलाइट, सिर्फ सनलाइट यहाँ तक पहुंचने के लिए 32 आवर्स लगा देती है क्योंकि इट इज वेरी वेरी फार अवे। रोटेट होने के लिए अलोंग इट्स ओन एक्सिस इट टेक्स 6.9 डेज एंड अपने ऑर्बिट में अराउंड द सन ये रिवॉल्व होने में लगाता है 248.7 ईयर्स। रिसेंटली प्लूटो के बारे में वेदर टू इंक्लूड इट एज अ प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम वो है कि नहीं है, बहुत ज़्यादा इसके बीच में डिस्कशंस हुए थे, मेनली बिकॉज अनलाइक अदर प्लैनेट्स उसका ऑर्बिट एक साथ में अलाइन नहीं है एंड सेकेंडली ये डिसाइड हुआ था कि कोई भी प्लैनेट अगर अराउंड द सन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 2 सेंचुरीज दैट इज 200 ईयर्स से ज़्यादा लगाता है तो उसको प्लैनेट कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो अब से दैट इज अगस्त 2006 से एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कमिटी मिलके दैट इज इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ये डिसाइड किया था कि क्योंकि प्लूटो 200 ईयर्स से ज़्यादा लगाता है टू रिवॉल्व अराउंड द सन, तो ये प्लैनेट अब नहीं माना जाएगा। इसको एक और वर्ड ऐसी चीज़ों को दिया गया है दैट इज कॉल्ड एज प्लूटॉन्स। तो प्लूटो एक टाइप का प्लूटॉन है एंड इसके अलावा देर आर 2 अदर प्लूटॉन्स दैट इज चेरॉन एंड 2003 UB313 है उसका नाम, बिकॉज ये सन के अराउंड रिवॉल्व करने में 200 ईयर्स से ज़्यादा लगा देते हैं। तो इस चैप्टर में हमने अपने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा, हमने देखा कि सन सबका सेंटर है और ऑल ऑफ देम रिवॉल्व अराउंड देयर ऑर्बिट्स अराउंड द सन। वहाँ पे एस्टेरॉइड्स प्रेजेंट है, कॉमेट्स प्रेजेंट हैं, मीटियोर्स प्रेजेंट हैं, सबके अपने अपने मून्स हैं, किसी के ज़्यादा हैं किसी के कम है, सबका एटमॉस्फेयर कैसा है एंड वी स्टडीड अबाउट द सोलर सिस्टम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। नाउ इफ यू सी क्लियरली, ये पीसेस ऑफ रॉक या मेटल के पीसेस जैसे होते हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं लाइक दिस इन देयर ओन ऑर्बिट्स। इनकी एक बेल्ट ऐसे प्रेजेंट है, एस्टेरॉइड बेल्ट अराउंड मार्स एंड जुपिटर। अब जो एस्टेरॉइड्स है ये हमें नॉर्मली अपने आई से इन द स्काई नहीं दिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल टेलीस्कोप से ही दिख सकते हैं। इनका साइज भी अलग अलग होता है, कोई छोटे होते हैं कोई बड़े होते हैं। जो लार्जेस्ट एस्टेरॉइड है उसका नाम है सिरीज, जिसका डायमीटर है 633 किलोमीटर। ऐसा माना जाता है कि देयर आर अबाउट 10,000 एस्टेरॉइड्स एंड हर एस्टेरॉइड का अपना अपना ऑर्बिट है जिसके अराउंड वो सन के रिवॉल्व करते हैं। अब देयर आर 2 स्कूल्स ऑफ थॉट, मतलब 2 थ्योरीज हैं एस्टेरॉइड्स के बारे में। एक ये कहती है कि दे आर रॉक्स एंड मेटल के चंक्स जो कि प्लैनेट्स नहीं बन पाए, और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ये डेब्रीज है, मतलब टूटे हुए पार्ट्स हैं प्लैनेट्स के। when they are debris of a planet which collided with the moon of the Jupiter, जुपिटर के मून के साथ कोई प्लैनेट कोलाइड किया था, टकराया था, और उससे बचे हुए टूटे हुए पार्टिकल्स ये हैं।
सो दीज आर द टू थ्योरीज कि एस्ट्रॉइड्स क्यों बने। नेक्स्ट पार्ट है कॉमेट्स। कॉमेट्स अगेन स्टार जैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी एक लंबी टेल जैसी पूंछ जैसी होती है, सन की तरफ ये जा रहे होते हैं और इनका भी अपना ऑर्बिट होता है। नाउ इनके हेड और टेल माना जाता है विच कंसिस्ट ऑफ फ्रोजन वाटर, जमा हुआ पानी, एंड अलॉन्ग विथ सन, आइस एंड गैसेस और डस्ट से ये गैसेस फॉर्म में नजर आते हैं इनकी टेल, जो कि अवे फ्रॉम द सन पॉइंट करती है बिकॉज ऑफ सोलर रेडिएशंस। पीरियोडिक कॉमेट्स होते हैं जो कि कुछ साल बाद, कुछ टाइम के बाद वापस अपीयर होते हैं। ऐसे ही एक कॉमेट का नाम है हेलिस कॉमेट, जो कि 76 ईयर्स में दिखता है। पहली बार इसको नोटिस किया था इन द ईयर 1910, फिर 1986 और अब ये नेक्स्ट दिखेगा इन द ईयर 2062। ये हमेशा के लिए, लाइक प्लैनेट्स हमेशा के लिए हैं, लेकिन कॉमेट्स हमेशा के लिए नहीं होते हैं। जैसे ये सन के पास जाते हैं ये अपना मास खोने लग जाते हैं गैस के फॉर्म में और इनके पार्टिकल्स रॉक्स के फॉर्म में टूटने लग जाते हैं। ये अपने साइज में छोटे होते हैं और धीरे धीरे ये डिसअपियर हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट इज मीटियोर्स। आपने टूटता तारा के बारे में देखा होगा। दीज आर अगेन स्टार लाइक ऑब्जेक्ट्स, बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं, सडनली ग्लो होते हुए नज़र आते हैं, अर्थ की तरफ गिरते हुए से नज़र आते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं। तो व्हाट आर दीज एक्चुअली? ये कोई स्टार्स नहीं होते हैं, ये टूटे हुए पार्टिकल्स ऑफ कॉमेट्स होते हैं जो कि अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं। तो अर्थ का जो ग्रेविटेशन है वो इसको अपनी तरफ खींच रहा होता है, एंड एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन होने की वजह से, फ्रिक्शन हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है, एटमॉस्फेयर में बहुत तेजी से आ रहा होता है, इस वजह से ये आग पकड़ लेता है एंड धीरे धीरे ये भी टूटता रहता है, एंड बिफोर इट रीचेस दी सरफेस, ज़मीन में पहुंचने से पहले ये डिसअपियर हो जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। नाउ ऐसे ही कोई मीटियोर्स होते हैं जो कि डिसअपियर नहीं होते क्योंकि साइज में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और वो अर्थ की सरफेस को टच कर जाते हैं। ये बहुत छोटे पेबल्स भी हो सकते हैं और किलोमीटर्स के भी हो सकते हैं। These are called as meteoroids. We have been able to study about nature of matter in space with the help of meteoroids. क्योंकि ये अर्थ के पास स्पेस से आई हुई एक चीज़ होती है in the form of maybe rocks and metals, तो इसके बारे में, इसकी हेल्प से स्पेस के मैटर के बारे में काफ़ी रिसर्च एंड पढ़ाई हुई है। नाउ अर्थ के पास बहुत कम मीटेरॉइड्स गिरते हैं एज कम्पेयर टू मून, दो चीज़ों की वजह से, क्योंकि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो उसको रोक देता है जो कि मून के पास नहीं है। सो दैट इज द रीज़न। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, एंड आप लास्ट वाला जो टेबल है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन, वो अभी आप खुद रीड करेंगे, एंड इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज आस्क मी। थैंक यू।